हेलो स्टूडेंट्स, मैं नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को इस चांस से हम लोग सॉल्व कर रहे थे। पेज नंबर 26 आप निकालोगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले का अगर आपको कोई भी क्वेश्चन चाहिए, या तो आप यूट्यूब पे सीधे क्वेश्चन टाइप कर दीजिए, आपको हमारे क्वेश्चन मिलेंगे, या तो आप यूट्यूब पे टाइप करिए एस चांस सॉल्यूशंस इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th बाय 2 पाई क्लासेस। ठीक, तो आपको इसका पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। हर एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में क्या क्या एग्जाम में लिखना है, जो ग्राफ के क्वेश्चन है, सब कुछ यहाँ पे बताया है। इसके अलावा एनसीईआरटी एग्जाम्पल का भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पे टाइप करिए एनसीईआरटी एग्जाम्पल सॉल्यूशंस बाय 2 पाई क्लासेस। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर करके जाइए, बहुत अच्छी बुक है। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों, पेज नंबर 26 पर कह रहा व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस एज द कंडक्टर इज मेड थिकर। अब बच्चों ध्यान से सुनिए, रेजिस्टेंस जो होता है हमको पता है, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर एंड रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। ओके, यानी कि अगर आप वायर की लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस यहां पर इंक्रीज होगा, अगर आप वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि यहां इनवर्स रिलेशन है। एरिया के बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक, अब देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। तो ये देखिए, एक वायर है, वायर को ऐसा करके कट कर दो, ये जो दिखाई पड़ रहा है यही क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो अगर हम यहाँ पे वायर को बनाएं इस तरीके से, ये एक वायर है, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये रहा इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये ठीक। अब देखिए, मान लीजिए इसी वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया हमने बढ़ा दिया, ये देखिए, अब यहां पर हमने क्या किया, क्रॉस सेक्शन एरिया हमने इंक्रीज कर दिया, ए को हमने क्या करा, इंक्रीज कर दिया। ठीक, तो ए को अगर आप इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा डिक्रीज, क्योंकि बच्चों रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ऑपोजिशन टू करंट। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस किसी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी के कारण वो क्या करता है, फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है। क्यों करता है, उसका थोड़ा कारण समझ लीजिए। ये जो कंडक्टर लिया है, इसके अंदर एटम्स होते हैं। ठीक, अब इसमें जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है इस तरीके से, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो ये जो अंदर एटम होते हैं, मटेरियल के एटम होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर से आते हैं इन एटम से कोलिजन करते हैं, टक्कर करते हैं। ठीक, जैसे कोई गली है, किसी गली में आप किसी स्ट्रीट में जा रहे हो और उसमें बहुत भीड़ है स्ट्रीट में, तो आप जाओगे तो लोगों से टकराओगे। ठीक, तो लोगों से जो आपका कोलिजन होता है, तो आप बोलोगे अरे भाई बड़ा अपोजिशन मिल रहा है हमको, हम अच्छे से फ्लो ही नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से चल ही नहीं पा रहे हैं। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन जब मटेरियल में चलते हैं अंदर, तो अंदर जो एटम मौजूद होते हैं उससे इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं लगातार, उससे कोलिजन करते हैं, ऐसे समझो आप। ठीक, तो जितना ज्यादा कोलिजन मिलेगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, बस यही है। ठीक, अब देखिए, अगर आपने क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दिया, यानी गली को आपने चौड़ा कर दिया, मोटा कर दिया, गली अगर मोटी हो गई तो भीड़ भी होगी, तो उतना फर्क पड़ेगा नहीं, जैसे तैसे आप इधर उधर से निकल जाओगे। तो वही चीज है कि ये देखिए, गली मोटी कर दी आपने, यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दिया है, तो यहाँ नंबर ऑफ कोलिजन्स लेस हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन को ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन एटम से नहीं टकराएंगे, बिकॉज जगह यहाँ पे चलने की ज्यादा हो गई है। ठीक, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन अच्छे से चलेंगे, यानी कि करंट अच्छे से चलेगा। करंट अच्छे से चलने का मतलब है रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया है, यानी कि करंट को अपोज करने की प्रॉपर्टी डिक्रीज हो चुकी है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाने से आपका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो अब इसका आंसर आप देख लीजिए। कह रहा द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया, बता दिया, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, ऐसे करके हमने लिख दिया इसको। फिर हमने लिखा सो व्हेन द कंडक्टर इज मेड थिकर, जब कंडक्टर को आप थिक कर दोगे, थिक का मतलब मोटा कर दोगे, मोटा करने का मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दोगे। ये थिन है, ये पतला है, यहां से पतला है, और ये मोटा हो गया, ये थिकर हो गया। ठीक, तो जब आप इसको मोटा कर दोगे, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा रहे हो, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यही बात यहां लिखी हुई है। सो व्हेन द कंडक्टर इज मेड थिकर द रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। कह रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड बाय टेकिंग मोर ऑफ वायर, व्हाट हैपेंस टू इट्स रेजिस्टेंस। ओके, तो देखिए, यहां पर आप लोग कंफ्यूज हो रहे होगे, आप सोच रहे हो वायर को फोल्ड कर रहा है, गलत। जो बच्चा ऐसा सोच रहा है, कोई बच्चे पता क्या सोच रहे होंगे, कोई बच्चे सोच रहे होंगे, इस क्वेश्चन को पढ़ के आप लैंग्वेज गलत मत निकालिए बच्चों, वायर को फोल्ड नहीं कर रहा है, ध्यान सुन लो। अगर देखो, जैसे ये वायर है मान लो, ठीक, ये वायर है, और इसको अगर फोल्ड कर रहे हो, भाई वायर है, इसको मिडिल से हमने क्या किया, ऐसे फोल्ड कर दिया। ये देखिए, फोल्ड करने से लेंथ हाफ हो जाती है, पहले लेंथ कितनी थी, इतनी, अब लेंथ देखो हाफ हो गई, और क्रॉस सेक्शन एरिया डबल हो जाता है। फोल्ड करने से, कॉपी में नोट लगाएं, फोल्ड करना एक अलग बात है बच्चों, फोल्डिंग अगर करेगा एग्जाम में कभी भी, ठीक, तो फोल्डिंग करता है तो क्या होता है, पहले वायर ऐसा था, यस सर, यहां से पकड़ के इसने यहां से फोल्ड कर दिया। जब फोल्ड कर दोगे तो ये ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा, यानी कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया डबल हो जाएगा। पहले क्रॉस सेक्शन एरिया ए था, यस सर, लेंथ कितनी थी इसकी, एल थी, फोल्ड करने के बाद लेंथ हाफ हो जाती है और क्रॉस सेक्शन एरिया डबल हो जाता है। ये लीजिए, तो ये एक अलग बात है, ये आपको नहीं सोचना है। यहां पर उसने हमको क्या बोला है कि अ लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल, लेंथ को डबल कर रहा है बच्चों, ध्यान से चेक कर लीजिए, लेंथ को डबल कर रहा है बाय टेकिंग मोर ऑफ वायर। बाय टेकिंग मोर ऑफ वायर मतलब समझो, एक वायर का बंडल रखा हुआ है, ठीक, चलिए बना लेते हैं। ये देखिए बच्चों, ये देखिए, ये वायर का बंडल है, ये इस तरीके से ये वायर का बंडल है, और इसमें से वायर निकली हुई थी पहले एल लेंथ की, कितनी,
एल लेंथ की वायर निकली हुई थी, अब हमने पकड़ के खींच लिया इस बंडल से, तो ये तार लंबा हो जाएगा, ये एल लेंथ था, एल लेंथ और लेके चले आए, ठीक है बच्चों। तो अब टोटल लेंथ कितनी हो गई, 2L हो गई, ये लिखिए बंडल से अब हमने 2L लेंथ निकाल ली, ठीक। तो यहां पे अगर हम सोचेंगे तो हम ऐसे सोचेंगे भाई पहले लेंथ कितनी थी, L थी, अब लेंथ कितनी हो गई, अब लेंथ हो गई 2L, डबल हो गई, लेंथ डबल हो गई, ठीक है। बंडल से जब आप तार और खींच लोगे उतना ही, तो कितना हो जाएगा, हालांकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि बंडल से तार खींच रहे, बट आप ऐसा सोचो कि तार का बंडल रखा है, उससे हमने एल लेंथ और खींच ली। तो बच्चों एक बात बताइए, क्या क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होगा? नो सर, जितना मोटा तार पहले था उतना ही मोटा अभी भी है, क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज नहीं होगा। क्या रजिस्टिविटी चेंज होगी? नहीं होगी, क्योंकि मटेरियल नहीं चेंज हुआ, उसी बंडल में से तार हमने खींची, कॉपर का वायर पहले भी था अभी भी है, ठीक। तो क्रॉस सेक्शन एरिया ए था, अभी भी क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए है, लेंथ बस चेंज हो जाएगी, और रजिस्टिविटी रो थी, अभी भी रजिस्टिविटी कितनी है, रो है। तो हमको न्यू रेजिस्टेंस बताना है, यानी कि मान लो कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर है, मान लो कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर है, ठीक। सो आर इज इक्वल्स टू क्या होता है, रो एल बाई ए। जिसको फॉर्मुला नहीं याद है बच्चों याद करिए, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए होता है, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब यहां पे अगर हम आपसे बोलेंगे, ये डायग्राम हटा दूं बंडल वाला, समझ गए होगे ना, ठीक। अब देखो, अगर बच्चों यहां पे हम न्यू रेजिस्टेंस निकालें तो आर न्यू कैसे निकलेगा, आर न्यू इज इक्वल्स टू, फॉर्मुला तो आपका वही लगेगा क्या, रो इंटू एल बाई ए। रो की जगह तो रो रखेंगे क्योंकि मटेरियल चेंज नहीं हुआ है। रो क्या होता है, रजिस्टिविटी। रो क्या होता है, रजिस्टिविटी। जिसको नहीं पता है बच्चों लिख लीजिए, रो को हम क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी, ये जो रजिस्टिविटी होती है ये कांस्टेंट होती है, याद रखिएगा, किसी दिए गए मटेरियल के लिए कांस्टेंट होती है। लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करती है, ये केवल मटेरियल पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। रजिस्टिविटी डिपेंड करती है किसके ऊपर, ओनली मटेरियल के ऊपर एंड टेम्परेचर के ऊपर, बस। मटेरियल या टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो रो चेंज होगा, अदरवाइज नहीं चेंज होगा। तो ना तो यहाँ मटेरियल चेंज हुआ है, ना तो टेम्परेचर चेंज हुआ है, यानी कि पहले भी रजिस्टिविटी रो थी, अभी भी कितनी रहेगी, रो रहेगी। सो आर न्यू इज इक्वल्स टू रजिस्टिविटी रो इंटू एल। एल की जगह इस बार क्या रखेंगे, 2L। लेंथ हो गई डबल, ये लीजिए लेंथ हो गई बच्चों यहाँ डबल। सो एल की जगह हमने क्या रखा, 2L डिवाइडेड बाय ए। ए तो जितना पहले था उतना ही अभी भी होगा। इसको आप क्या लिखोगे, ये वाले 2 को बाहर निकाल लोगे। सो रो इंटू एल, रो इंटू एल बाय ए। ये देखिए कुछ नहीं किया है, 2 मल्टीप्लाई में ना सब में, तो 2 आ गया बाहर, रो इंटू एल बाय ए। ये लीजिए, अब यहां से देख लो इक्वेशन नंबर 1 से, रो एल बाय ए की जगह आप क्या लिख सकते हो, आर लिख सकते हो, तो 2 ऐसे ही रहेगा। और रो एल बाय ए की जगह हमने क्या लिख दिया, आर लिख दिया। यानी कि बच्चों जो न्यू रेजिस्टेंस है, चेक कर लीजिए, आर न्यू, जो न्यू रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया, 2R हो गया, यानी कि डबल ऑफ द प्रीवियस वन। 2R मतलब 2 इंटू आर। सो बच्चों जो न्यू रेजिस्टेंस है वो प्रीवियस वन का डबल हो गया, ठीक। लेंथ को डबल करने से रेजिस्टेंस क्या हो गया, डबल हो गया, ठीक। और ऑब्वियस सी बात है बच्चों, रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑपोजिशन टू करंट, ठीक। सोचो यहां अंदर एटम्स हैं, ठीक, तो जब इलेक्ट्रॉन चल रहा होगा तो पहले केवल इतने एटम से टकराता है, अब डबल लेंथ हो गई है इसकी, तो अब नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ कोलिजन्स डबल हो जाएंगे, यानी कि अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा डबल नंबर ऑफ एटम से टकराएगा, यानी कि उसको डबल रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। कई बार बता चुका हूं, अगर फॉलो करते होगे आप अच्छी तरीके से चैनल को तो ये बात समझ रहे होगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बहरहाल यहाँ पे हम आंसर क्या करेंगे कि न्यू रेजिस्टेंस विल बिकम डबल, ओके, या यस द न्यू रेजिस्टेंस विल बिकम डबल, बस खत्म, यही आंसर है। यहाँ इसका सॉल्यूशन है, ये सब आप देखो मत, जो मैंने करा है बस इतना कर दोगे काफी है, ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ऑन व्हाट फैक्टर द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो बच्चों बहुत इजी है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर, लेंथ आप बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। नंबर 2, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। ये कोई कंडक्टर है और ये इसकी लेंथ है और ये रहा इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको हम क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। जैसे ये कंडक्टर है तो ये जो देख रहे हो ये क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, ओके स्टूडेंट्स। तो लेंथ को बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाने से रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, यानी कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। उसके बाद याद रखिएगा, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, आप टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करोगे तब भी रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। उसके बाद इतनी चीजें हो गई। उसके बाद अगर आप मटेरियल चेंज कर दोगे तब भी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस जो है मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे कि आपने क्या किया, आपने 2 वायर लिए, मान लो ये वाला वायर लिया, इसकी लेंथ कितनी है L, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है A, लेकिन ये सिल्वर का बना हुआ है, और दूसरा वायर या कॉपर का बना हुआ है मान लीजिए ये, ठीक है। मटेरियल क्या है यहाँ पे, कॉपर है आपका, ओके, मटेरियल क्या है बच्चों यहाँ पे, कॉपर है। और दूसरा वायर आपने यहाँ पे लिया, ये देखिए इस तरीके से लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है A है, ठीक है, सब कुछ सेम है, लेकिन 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 मटेरियल चेंज हो गया है। ये लीजिए लेंथ L, क्रॉस सेक्शन एरिया A, लेकिन ये सिल्वर का है, तो मटेरियल चेंज हो गया है। लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होने के बावजूद भी इसका रेजिस्टेंस कुछ और होगा, इसका रेजिस्टेंस कुछ और होगा, ओके। तो ये चीज़ होती है, यानी कि रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा किसके ऊपर, मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करेगा,
नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक, नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। अब आइए इसको थोड़ा समझ लेते हैं बच्चों। अगर आप लेंथ को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्यों? सोचो, कोई गली है, उसमें भीड़ है, कोई गली है, उस गली में, स्ट्रीट में आप जा रहे हो, उसमें बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं, ठीक। अब सोचो, अगर लेंथ उसकी कम है तो आपको कम कोलिजन्स मिलेंगे, आप लोगों से कम टकराओगे। खुद सोचो, आप चल रहे हो उस तरीके से। भाई रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? अपोजिशन टू द करंट। अपोजिशन टू द करंट का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जब कंडक्टर में चलते हैं अंदर, भाई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है? करंट। तो करंट जब फ्लो करते हैं तो अंदर एटम से क्या करते हैं? टकराते हैं, ठीक। इलेक्ट्रॉन ऐसा चलेगा, अंदर जो एटम है उससे टकराएगा। ये जो अंदर एटम है ना, इससे जब इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेगा यहाँ से, तो इससे टकराएगा। इसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। जो नंबर ऑफ कोलिजन्स मिलता है इलेक्ट्रॉन को, जो अपोजिशन मिलता है, वही इसका रेजिस्टेंस है। तो सोचो, किसी गली में आप जा रहे हो और लोगों से आप टकरा रहे हो, तो आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है, आप अच्छे से नहीं चल पा रहे हो। अगर गली को लंबा कर दें और लंबी अगर गली हो जाए तो आपको और ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा और ज्यादा आप लोगों से टकराओगे। तो वही चीज है कि अगर आप कंडक्टर की लेंथ बढ़ा दोगे, पहले इतनी लेंथ में मिल रहा था कोलिजन इलेक्ट्रॉन्स को, अगर इतनी लेंथ क्रॉस करनी पड़ेगी उसको, लेंथ अगर आपने बढ़ा दी तो नंबर ऑफ कोलिजन्स भी बढ़ जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन अब और ज्यादा कोलिजन्स महसूस करेगा, क्योंकि इसको ज्यादा लेंथ यहाँ पे ट्रेवल करनी पड़ रही है, यानी कि ये ज्यादा रेजिस्टेंस महसूस करेगा। तो लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। नंबर 2, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। इसलिए हम बोलते हैं रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। क्यों? खुद सोचो, कोई पतली सी गली है, उसमें से आप आराम से निकल नहीं पाओगे, और जो मोटी सी गली होगी उसमें से आप आराम से निकल जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे देखिए बच्चों, डायग्राम देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये एक कंडक्टर है पतला सा, ठीक, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ ना कुछ है, इसकी लेंथ एल है। अब हमने एल लेंथ का ही, यानी कि लेंथ हमने एल रखी, लेकिन हमने क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दिया। ये देखिए, लेंथ उतनी ही है लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो हमने डबल कर दिया, ये लीजिए, ठीक। तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा इसका। क्यों? क्योंकि चेक करिए, पहले इलेक्ट्रॉन्स, ये देखिए, ये बहुत पतली गली में से चल रहे थे, तो यहाँ पे इसको चलने की जगह अच्छे से मिलेगी नहीं इलेक्ट्रॉन को, और ये टकराएंगे, तो यहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। और यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा मोटा कर दिया आपने, थिकर कर दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दिया, तो उसको ज्यादा जगह मिलेगी। मोटी गली में से आप आराम से निकल जाओगे, चाहे भीड़ ही क्यों ना हो वहां पर, ठीक। तो इस तरीके से अब जब इलेक्ट्रॉन इसमें से चलेंगे तो इसको ज्यादा रीजन मिल रहा है, ज्यादा एरिया मिल रहा है चलने के लिए, ज्यादा स्पेस मिल रहा है चलने के लिए, इसलिए आराम से चलेगा, यानी कि रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, अपोजिशन इसको कम मिलेगा, ठीक। तो इसलिए बोलते हैं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। एरिया बढ़ाने से, एरिया बढ़ाने से, एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। सिमिलरली, एरिया डिक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये बात होती है। चलिए, उसके बाद टेम्परेचर की बात हमने करी, तो टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो क्या होगा? सोचो, टेम्परेचर अगर आप बढ़ा रहे हो, ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या होगा? सोचो, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? मान लो हम इसको गर्म कर रहे हैं, इस वायर को हीट कर रहे हैं, ठीक। तो इसको गर्म करोगे तो आप इसमें हीट एनर्जी दे रहे हो, ये हीट एनर्जी एटम्स के पास जाती है, अंदर जो एटम्स हैं उसके पास जाती है, और इस हीट एनर्जी की हेल्प से एटम की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। यानी कि एटम पहले धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहे थे, अब हीट इसको मिल गई, टेम्परेचर राइज कर दिया आपने, अब तेजी से वाइब्रेट करेंगे, बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा, और पहले इलेक्ट्रॉन जब बाहर से आ रहा था तो 1 सेकंड में 5 कोलिजन महसूस कर रहा था। कितने? 5। अब इलेक्ट्रॉन आ रहा है टेम्परेचर बढ़ाने के बाद, तो अब वो 500 कोलिजन महसूस कर रहा है, क्योंकि अंदर जो एटम है पहले वो 1 सेकंड में 5 टाइम्स ऑस्किलेट कर रहे थे, अब अंदर जो एटम है वो 1 सेकंड में 500 टाइम्स ऑस्किलेट कर रहे हैं। तो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को पर सेकंड ज्यादा कोलिजन्स मिलेंगे, इसलिए रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो याद रखिएगा, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इतनी बातें आपको याद रखनी। एंड ऑब्वियसली मटेरियल को चेंज करने से रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग मटेरियल का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है, ठीक। उसका जो क्रिस्टल होता है, जैसे अलग अलग मेटल का जो मेटेलिक क्रिस्टल होता है वो अलग अलग होता है। मेटल के अंदर एटम की जो सजावट होती है, जिस एटम से मिलकर बना है, वो अलग अलग तरीके से लगे हुए हैं। तो बाहर से जब इलेक्ट्रॉन आएगा, किसी के एटम बहुत पास पास होंगे, किसी के दूर दूर होंगे, सोचो, तो जिसमें पास पास एटम होंगे वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा कोलिजन देंगे, जिसके एटम थोड़े दूर दूर होंगे वो इलेक्ट्रॉन को कम कोलिजन देंगे। इस तरीके से रेजिस्टेंस मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है, याद रखिएगा। ओके, तो ये कुछ बातें थी बच्चों, इसको आप लोग नोट कर सकते हो यहाँ। सो द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। नंबर 1, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। ओके, सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। अगर आप लेंथ को हाफ करोगे रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, लेंथ को डबल करोगे रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया। यानी कि बच्चों, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, यानी कि एरिया अगर आप डबल करोगे रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा। यहाँ उल्टा होता है, एरिया को डबल करने से रेजिस्टेंस हाफ, एरिया को हाफ करने से रेजिस्टेंस डबल, ठीक। नेक्स्ट है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, ये मैं आपको समझा चुका हूं। एंड रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। यहाँ पे थोड़ा सा आप लिखोगे, इफ वी इंक्रीजेस if we increase the temperature, if we increase the by, या सिंपली लिख दो आप, by increasing the temperature
resistance will increase, okay, by increasing the temperature, resistance will increase, okay students, will be increase, okay students, note कर लीजिए. Now students, question number 4 is very easy question. Name the conductor which is the best, name the material which is the best conductor of electricity. अब best conductor of electricity सबको पता है सिल्वर होता है, ओके, तो इसको याद कर लीजिए, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके. इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी तरीके से फ्लो करती है, लेकिन सिल्वर के हम वायर क्यों नहीं बनाते हैं? इसलिए क्योंकि सिल्वर कॉस्टली होता है, ठीक है ना, नोट कर लीजिए. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि विच अमंग आयरन एंड मरकरी इज बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो बच्चों ये एक रेजिस्टिविटी की टेबल आपको दे रखी होगी एनसीईआरटी में, एग्जाम में भी दे देगा, परेशान ना हो, ठीक है, वैल्यूज आपको दे देगा, तब ये क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट आपसे नहीं पूछेगा, ठीक. तो इस टेबल में ये देखिए रेजिस्टिविटी और 20 डिग्री सेल्सियस पे ये टेबल है, क्योंकि हमको पता है रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर. तो ये टेबल तैयार करी गई है एट द टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक. तो इसमें आपको जाना है और कुछ नहीं करना है बच्चों, इसमें आपको जाना है और आयरन और मरकरी को देखना है. तो आयरन और ये रहा आपका मरकरी, करेक्ट. आयरन की रेजिस्टिविटी देखिए, रेजिस्टिविटी को हम रो से दिखाते हैं, ये सिंबल क्या है, RHO, रो का मतलब क्या होता है, रेजिस्टिविटी. और थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, रेजिस्टिविटी, ओके स्टूडेंट सुनिए, ये जो रेजिस्टिविटी होती है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है देखिए फॉर्मूला है आपका R इज इक्वल टू रो L बाई ए. तो लैब में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई कंडक्टर लेते हैं, जैसे आयरन लिया या कुछ भी लिया, ठीक, कोई मटेरियल लिया, उसका 1 मीटर लेंथ लेते हैं और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं, ठीक. यानी कि सिंपल शब्दों में बोले तो हम एक क्यूब ले लेंगे इस तरीके का, ये हम एक क्यूब ले लेंगे, ये लीजिए, ये देखिए, और इस क्यूब में ये देखिए लेंथ हो गई 1 मीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया इसका, क्योंकि इस क्यूब में लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ 1 1 1 होता है, तो ये वाले फेस का एरिया कितना हो जाएगा, देखो इसकी लेंथ भी 1, ब्रेथ भी 1, 1 इंटू 1, 1 मीटर इंटू 1 मीटर कितना हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स. तो जब हम क्या करते हैं 1 मीटर का एक क्यूब लेते हैं लैब में, ठीक, तो इसकी लेंथ भी 1 हो गई और क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1 हो गया, यानी कि यहाँ से करंट आएगा, पीछे से ये करंट आएगा, तो ये वाला फेस और इधर से ये वाला फेस जो दिख रहा है, इस फेस के बीच का डिस्टेंस कितना है L और इस फेस का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है A. तो करंट इन दोनों फेसेस के बीच में कुछ रेजिस्टेंस महसूस करेगा. मान लो ये आयरन का ब्लॉक है, सॉलिड ब्लॉक, तो पीछे से करंट आएगा, लेंथ कितनी है 1 मीटर की लेंथ ट्रेवल करेगा और कितना क्रॉस सेक्शन एरिया मिल रहा है इसको चलने के लिए 1 मीटर स्क्वायर, ठीक. तो यहाँ पे फॉर्मूले में रख दीजिए फटाफट, R इज इक्वल्स टू रो L को 1 रखा, A को 1 रखा, ठीक. सो R इज इक्वल्स टू रो आ जाएगा 1/1 1 और R इज इक्वल्स टू रो, यानी कि रेजिस्टिविटी जो होती है न्यूमेरिकली उस रेजिस्टेंस के इक्वल होती है जिस, सुन लो, किसी कंडक्टर का यदि हम 1 मीटर लेंथ ले लें और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया ले लें, तो उसका जो न्यूमेरिक, उसका जो रेजिस्टेंस होता है वही उसकी रेजिस्टिविटी होती है. बस देख लीजिए, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल आ गई, ठीक. तो रेजिस्टिविटी स्पेशल रेजिस्टेंस के इक्वल होती है. कौन सा रेजिस्टेंस, ऐसा रेजिस्टेंस कि जब हम मटेरियल की लेंथ 1 कर देते हैं और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना कर देते हैं 1 मीटर स्क्वायर. अब दुनिया का कोई भी मटेरियल है, अगर उसकी लेंथ 1 मीटर कर रहे हो, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना कर रहे हो 1 मीटर स्क्वायर, तो पता है उसका रेजिस्टेंस नहीं चेंज होगा भैया ना, यानी कि उसका रेजिस्टेंस फिक्स रहेगा उस टाइम और टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक. तो इसीलिए बोला जाता है कि रेजिस्टिविटी फिक्स रहती है, क्योंकि रेजिस्टिविटी मेजर ही किसकी करी गई है, 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर क्रॉस सेक्शन एरिया की. तो 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर क्रॉस सेक्शन एरिया का जो मटेरियल आपने लिया है, जो सब्सटेंस आपने लिया है, उसकी जो उसका जो रेजिस्टेंस है वही क्या है, रेजिस्टिविटी, बस. तो अब सुनिए ध्यान से, आयरन और मरकरी में किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, ये पता करने के लिए हमको ये पता करना पड़ेगा किसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है. ऑब्वियसली दोनों का 1 मीटर लेंथ, आयरन का भी 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर क्रॉस सेक्शन एरिया, मरकरी का भी, हालांकि मरकरी लिक्विड होता है बट लैब में प्रैक्टिकल कर लेते हैं, उसकी आप टेंशन मत लो, है ना, कोई ग्लास का एनवलप बना के उसके अंदर कर लेंगे, आप उसकी टेंशन मत लो. बस आप ये सोचो, आयरन का भी लेंथ 1 मीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर, मरकरी का भी लेंथ 1 मीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर ले लीजिए और दोनों का रेजिस्टेंस कंपेयर कर लीजिए. यानी कि 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर क्रॉस सेक्शन एरिया लेने का मतलब क्या है, आप रेजिस्टिविटी ले लीजिए दोनों की, ठीक. तो इसलिए रेजिस्टिविटी वाली टेबल में जाएंगे, जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा. सो इस टेबल में आप पढ़ लीजिए यहां से, रो ऑफ आयरन, यानी कि रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन कितना दे रखा है बच्चों, आ जाइए यहां से, आयरन की रेजिस्टिविटी कितनी है 10.0 इंटू 10 टू द पावर -8. सो 10 टू द पावर कितना है 10.0 है ना, सो 10.0 इंटू 10 टू द पावर -8 और रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर, ठीक है, क्या होती है ओम मीटर, ये मैंने आपको क्लास में बताया है. इसी तरीके से रेजिस्टिविटी ऑफ मरकरी, मरकरी की कितनी जाके देखिए बच्चों, मरकरी कहाँ आ रहा है, ये रहा मरकरी 94.0 इंटू 10 टू द पावर -8,
सो 94.0 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। अब जाके देखिए बच्चों, इन दोनों को कैसे कंपेयर करते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है क्या 10 की पावर सेम है। यस सर, 10 की पावर -8 यहाँ पर भी है, 10 की पावर -8 यहाँ पर भी है। तो 10 की पावर -8 को नहीं देखना है अब आपको, भाई दोनों में 10 की पावर -8 सेम हो गया, उसको मत देखो। अब 10 की पावर -8 के सामने वाला नंबर देखो, उसके आगे वाला, जिसमें नंबर बड़ा होगा उसकी रेजिस्टिविटी बड़ी होगी। इसको छुपा लो क्योंकि 10 की पावर दोनों में सेम है। अब 10 बड़ा है या 94 बड़ा है, तो जवाब है 94 बड़ा है, यानी कि रेजिस्टिविटी ऑफ मरकरी इज ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी ऑफ, इसका 10 है इसका 94 है, ठीक, इज ग्रेटर देन आयरन। आयरन से बड़ी है किसकी रेजिस्टिविटी, मरकरी की। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से जो मरकरी है उसका रेजिस्टेंस भी यहां पर ज्यादा होगा। सो रेजिस्टेंस ऑफ मरकरी इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ आयरन। ओके स्टूडेंट्स, और इन्होंने हमसे क्या पूछा था कि कौन बेटर कंडक्टर है। अब सुन लो बच्चों, सुन लो सुन लो सुन लो, बेटर कंडक्टर कौन होता है। बेटर कंडक्टर वो होता है जिसका रेजिस्टेंस लेस होता है। बेटर कंडक्टर वो होगा जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा, लेस होगा। भाई बेटर कंडक्टर मतलब वो फ्लो ऑफ करंट को अच्छे से होने दे, यानी कि वो ऑपोजिशन टू द करंट को कम कर दे। ऐसा मटेरियल जो करंट के फ्लो को अच्छे से होने दे, यानी कि ज्यादा ऑपोजिशन नहीं दे, यानी कि ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं देना चाहिए, यानी कि कम रेजिस्टेंस देना चाहिए। तो इन दोनों में से जिसका रेजिस्टेंस कम होगा ना वही अच्छा कंडक्टर है। ओके, सो किसका रेजिस्टेंस कम है, आयरन का, इसलिए आयरन क्या है आपका अच्छा कंडक्टर है। सो आयरन इज बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन मरकरी बिकॉज द रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन इज लेस देन दैट ऑफ द मरकरी। ओके, तो इस तरीके से आपको आंसर यहां पर लिखना है। ओके, सो नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि वाई कॉपर एंड एल्युमिनियम वायर्स यूजुअली यूज फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन या इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को भेजने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो है ना, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ भेजेंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए जो वायर्स यूज करते हो आप, वो किसके बने होते हैं, एल्युमिनियम के और कॉपर के। ऐसा क्यों, तो जवाब है कि इन वायर्स का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। भाई एल्युमिनियम और कॉपर का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है। तो लो रेजिस्टेंस होने की वजह से करंट यहाँ अच्छे से फ्लो कर सकेगा, तो ये गुड कंडक्टर होंगे। लो रेजिस्टेंस तो गुड कंडक्टर, बस ये इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट करेगा, बस यही रीजन है। दूसरा रीजन ये है, क्योंकि यहाँ सवाल हो सकता है, सवाल ये हो सकता है सिल्वर क्यों नहीं यूज कर रहे हो, है ना। भाई सिल्वर तो बेस्ट कंडक्टर है, सिल्वर इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि इकोनॉमिकली ये हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा। सिल्वर कॉस्टली होता है भाई, हर एक बंदा सिल्वर नहीं खरीद सकता है ना। सिल्वर की वायर की मैन्युफैक्चरिंग अगर करने लगे हम लोग तो सिल्वर तो बहुत कॉस्टली हो जाएगा। तो ये बड़ा कॉमन सी बात है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पूछ सकता है एग्जाम में, भाई वाई सिल्वर कैन नॉट बी यूज्ड, तो जवाब है सिल्वर इज वेरी कॉस्टली, बस और कोई बात नहीं। वरना सिल्वर लगा दोगे तब तो बहुत अच्छा है, बट सिल्वर इज वेरी कॉस्टली। ओके, तो इसलिए बस आपको सिंपल यहाँ आंसर लिखना है क्या, कॉपर एंड एल्युमिनियम वायर्स आर यूज फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन बिकॉज दे हैव लो रेजिस्टेंस। इन शब्दों का आपको यूज करना है एग्जाम में, बिकॉज दे हैव लो रेजिस्टेंस विच मेक्स देम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।